नमस्कार दोस्तों, आप सीखिए आज की चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की वीडियो में हम बुक की रीडिंग करेंगे। जितने भी सारे रूल्स होते हैं, किसी को क्या पढ़ा जाता है, कहाँ पर कौन सा साइलेंट होता है, वो सब मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना या फिर जो भी आपको प्रॉब्लम है पढ़ाई में, किसी भी चीज़ में, अगर आपको चैनल में कोई प्रॉब्लम है, आप अपने चैनल को ग्रो करना चाहते हैं या फिर आपको इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम ID को फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम है कनक सिंह 56। तो वहाँ पर आप जाइए, ये ID मैंने कल ही बनाई है, तो आप जाके सर्च कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि आप आगे जाके जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे बात कर सके और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए आज हम सीखने वाले हैं वही जो कल हमने सीखा था, उसका आगे का सीखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं HIGH, जिसमें H को हा पढ़ रहे हैं और I को आई पढ़ रहे हैं, बट GH को नहीं पढ़ रहे हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि GH कब साइलेंट होता है, जब IGH साथ में होता है। एक और रूल्स होता है, जब IGHT साथ में होगा तो GH को नहीं पढ़ा जाएगा। कल एक कमेंट आया था, कल पता नहीं आज आया था, उसमें उन्होंने बोला था कि मैम आप हमें GH के बारे में बताएं। तो मैंने इसीलिए वीडियो बनाई है GH के ऊपर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप इन दोनों में देख रहे हैं कि GH को नहीं पढ़ा जा रहा। तो कब नहीं पढ़ा जाता? जब IGH साथ में होता है, ये तीनों। अगर ये चारों भी साथ में होंगे, जैसे कि I, GH और T, तो भी आपको GH को नहीं पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि राइट में आप देख रहे हैं, R को रा पढ़ रहे हैं, I को आई पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं T को टा पढ़ रहे हैं, पर GH को नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज हमने ये तो सीख लिया कि GH कहाँ पर साइलेंट होता है। और भी चीज़ें सीखेंगे, बहुत सारे रूल्स है, आपको पता है। जब मैं पढ़ाती हूँ तो हर रूल्स के बारे में बताती हूँ, जो भी होते हैं, तो वो भी सीखने वाले हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप SIGH, तो इसमें भी वही है, यानी कि S को पढ़ रहे हैं, I को पढ़ रहे हैं, पर GH को नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपने देखा, अगर IGH साथ में होगा तो आपको नहीं पढ़ना है। फाइट में भी आप देख रहे हैं कि F है, I है, GH है और T है, तो इसमें हम GH को नहीं पढ़ रहे। क्यों? क्योंकि IGHT चारों साथ में हैं, तो GH को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख लिया, तो आपने देखा। उसके बाद देखिए फ्लाइट में भी आप देख रहे हैं, F को फा पढ़ रहे हैं, L को ला पढ़ रहे हैं, I को आई पढ़ रहे हैं, और क्योंकि IGHT चारों साथ में हैं, तो GH को नहीं पढ़ रहे हैं और T को टा पढ़ रहे हैं, यानी कि उड़ान होती है एक तरीके से, इसको हिंदी में ये बोला जाता है। नाइट देखिए, नाइट में N को ना पढ़ रहे हैं, I को आई पढ़ रहे हैं, क्योंकि IGHT साथ में है तो GH को नहीं पढ़ रहे हैं, तो T को खाली ट पढ़ रहे हैं, तो नाइट हो गया, यानी कि रात। उसके बाद देखिए डिलाइट, यानी कि D को डा पढ़ रहे हैं, I को ई पढ़ रहे हैं, और L को ला पढ़ रहे हैं, I को आई पढ़ रहे हैं, T को नहीं पढ़ T को पढ़ रहे हैं, पर GH को नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी इसी तरीके से TH को क्या पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए ब्राइट में भी आप देख रहे हैं BRI को पढ़ा जा रहा है, बट GHT यानी कि IGHT साथ में है, तो GH को नहीं पढ़ा जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए टाइट में भी आप देख रहे हैं GH को नहीं पढ़ा जा रहा है, क्योंकि मैं बार बार आपको क्या बोलूँ, आप खुद ही देख लीजिए। IGHT साथ में है तो इसलिए नहीं पढ़ा जा रहा है। अब इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी देखिए K को पढ़ा नहीं जा रहा है, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि KN अगर साथ में होगा तो K को नहीं पढ़ा जाता है, तो वो भी रूल्स आपको याद रखने हैं। और दूसरा मैंने आपसे ये भी बोला था कि IGHT साथ में होगा तो GH को भी नहीं पढ़ना है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया नीट। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये नीट है तो इसको आपको नीट ही पढ़ना है। तो ये नहीं है कि अगर दूसरा साइलेंट दे रखा है तो आपको वो पुराने वाले रूल्स नहीं याद रखने हैं, आपको सबको अच्छे से याद रखना है, जैसे कि आपने देखा, ठीक है। तो अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए स्लाइड में भी आप देख रहे हैं, फिर से IGHT साथ में है तो GH को नहीं पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पर सभी में आप देख रहे हैं, किसी में भी GH को नहीं पढ़ा जा रहा है, क्योंकि उनके साथ क्या है, या तो IGHT है या फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि IGH है, तो आपको GH को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं। आज के रूल्स तो हमने सीख लिए, चलिए रीडिंग कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें मैं आपको रीडिंग कराऊंगी, जैसे कि Y को या पढ़ते हैं और OU को ऊ की मात्रा, यानी कि U। तो ये तो सिंपल है, आप पढ़ भी लेते हैं, पर हर चीज़ का बारे में मैं बता रही हूँ तो सारी मात्रा भी बताऊँगी। उसके बाद देखिए W को वाह पढ़ रहे हैं, I को ई पढ़ रहे हैं, डबल L को
सिर्फ एक एल को, अगर डबल जो भी होगा उसमें सिर्फ आपको एक ही को पढ़ना है, एक साइलेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ एक एल को ला पढ़ेंगे और दूसरे वाले को साइलेंट रखेंगे। तो ये यहाँ पर देखिए जी को क्या पढ़ रहे हैं, गा पढ़ रहे हैं, बल्कि इसके बाद ई है। और मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कि जी के बाद अगर ई होता है तो जी को जा पढ़ा जाता है। पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो रूल्स से बिल्कुल अलग हटके होते हैं, तो इसमें इसी तरीके से बताया गया है। तो यहाँ पर अब देखिए गेट, ठीक है। उसके बाद टी को टा पढ़ा जा रहा है। उसके बाद 750, ये तो सिंपल है, यानी कि ये चीज़ हमें नहीं देखनी है। उसके बाद देखिए जी को ग पढ़ रहे हैं, आर को र पढ़ रहे हैं। अब देखिए जी को ग पढ़ रहे हैं, पर ग पूरा पढ़ा जा रहा है, पर आर जो है उसको आधा आर पढ़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर बल्कि आर के बाद ए है तो आर को पूरा पढ़ना चाहिए, पर अगर जी आर कहीं भी स्टार्टिंग में किसी के साथ होता है ना, तो आर को ही नीचे लगाया जाता है, यानी कि उसको ही आधा पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर भी ग्राम में आप देख रहे हैं आर को आधा रा पढ़ा जा रहा है, ग रा म ग्राम। तो यहाँ पर आपने देखा, तो यहाँ पर आप देखिए ग्राम में आधा लिखा जा रहा है और एम को आधा माँ पढ़ा जा रहा है, क्योंकि उसके बाद कोई मात्रा नहीं है। एस को जा क्यों पढ़ा जा रहा है, लास्ट में होता है तो ज़्यादातर जा ही पढ़ा जाता है, ठीक है। और इंग्लिश में भी एक बार मैं आपको बता देती हूँ, यानी कि 750 है, तो यानी कि आपको कभी प्रॉब्लम हुई हो तो मैंने हिंदी में बोल दिया था, इसलिए मैं आपको एक बार इंग्लिश में भी बता दिया। वैसे लिखा भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए फार, इसको हम फॉर भी पढ़ते हैं और फार भी पढ़ते हैं, पर दोनों ही तरीके से इसे पढ़ा जाता है, ठीक है। तो आप अगर फॉर पढ़ते हैं तो भी सही माना जाएगा, बट फार पढ़ते हैं तो भी सही माना जाएगा, तो गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए टी एच को दा पढ़ रहे, लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ते हैं, तो इसको दा भी पढ़ा जाता है और दी भी पढ़ा जाता है, बट दोनों ही तरीके से इसको सही माना जाता है। क्योंकि कहीं कहीं लास्ट वाले ई को, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें ई को पढ़ा जाता है, बस सभी में ऐसा होता है कि ई को नहीं पढ़ा जाता। तो इसमें दोनों ही रूल्स लागू होते हैं कि इसको दी भी पढ़ सकते हैं और दा भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए प्राइज़ में आप देख रहे हैं पी को पा पढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि चाहे पी हो चाहे एस हो, अगर किसी के साथ भी एक साथ आएगा, उसके बीच में कोई मात्रा नहीं होगी, तो आर को आधा ही लिखना पड़ेगा। जैसे कि प्राइस में देख रहे हैं आप, ग्राम में आपने देखा तो इसको आधा रा ही लिखा जाएगा, पर पी को पूरा लिखा जाएगा, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो उसके बाद देखिए आई को आई कब पढ़ते हैं, जब आई का, यानी कि आई के बाद एक वर्ड छोड़ के ई होता है तो आई को आई पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर इसको आई पढ़ा जा रहा है। एस को शाह पढ़ा जा रहा है, सॉरी सी को सा पढ़ा जा रहा है, क्योंकि सी के बाद ई है। अगर सी के बाद ई आई वाई होता है तो सी को शाह पढ़ा जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं प्राइज हो गया, लास्ट वाले को नहीं पढ़ते हैं तो इसलिए हमने नहीं पढ़ा। उसके बाद देखिए ऑफ, ओ को पढ़े, एफ को फा पढ़े, तो सिंपल है। उसके पास 500, अब ग्राम में आप वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। ग्राम उसमें एस और लिखना था, बट ग्राम से है तो मैंने ज लिखा है, क्योंकि इसमें लास्ट में अगर ई एस या फिर एस लास्ट में होता है तो इसको जा ही लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए विसाइड, विसाइड में आप देख रहे हैं वी को बा पढ़ रहे हैं, ई को ई की मात्रा पढ़ रहे हैं, एस को सा पढ़ रहे हैं, आई को आई फिर से पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए एक जो लेटर्स है हमारा, इसको छोड़ के क्या है, ई है, तो ई कहीं भी होगा एक वर्ड के बाद तो आपको आई को आई पढ़ना है, ठीक है। लोग ऐसे भी बोलते हैं कि इसमें क्या है, इसमें तो कुछ भी खास बात नहीं है इसमें पढ़ने में, पर देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसी तरीके से आप रोज़ पढ़ेंगे ना, तो ये मेरी गारंटी है कि आपको कोई रूल सीखने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको खुद ही रोज़ रोज़ रूल्स, जब मैं बताऊँगी इसको ऐसे पढ़ रहे हैं, तो आपको खुद ही पूरी बुक पढ़ने आ जाएगी। तो ये आप ही लोगों के लिए, तो इसे ऐसा मत बोलिए कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है। खुद पढ़ के देखिए, फिर आप देखिए कुछ दिनों में आपको इंग्लिश आती है या नहीं। उसके बाद देखिए दिस, यानी कि टी एच को दा पढ़ते हैं, आई को ई पढ़ रहे हैं, एस को। उसके बाद देखिए एयर टाइट, यानी कि इसको देखिए, इसमें एक रूल्स है जो अभी मैंने आपको सिखाया था आगे। देखिए एयर, तो आप देखिए ए को क्या पढ़ते हैं, ए आई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और अगर ए आई आर साथ में होते हैं तीनों, यानी कि ए आई आर ये तीनों साथ में है ना, तो इनको एयर ही पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, एयर। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब देखिए टाइट में क्या चीज़ है, देखिए टी को टा पढ़े, पर मैंने आपको बताया था कि आई जी एच टी, अगर ये चारों साथ में होंगे ना तो जी एच को आपको नहीं पढ़ना है, या फिर खाली आई जी एच भी होगा तो भी आपको जी एच को नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जी एच को हमने नहीं पढ़ा, सिर्फ हमने टा को पढ़ा। आई को क्या पढ़ा हमने, आई को आई पढ़ा, और यहाँ पर टी को टा पढ़ा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर क्यों आई को आई पढ़ा। आई को तो जब भी पढ़ते हैं जब ई होता है ना,
मैं मानती हूँ आप लोगों की क्वेश्चन बिल्कुल सही है। चलिए मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पर आई को आई क्यों पढ़ा गया है, क्योंकि एक और रूल से जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, आई के बाद अगर जी एच होता है ना, यानी कि आई के बाद कहीं भी जी एच होगा तो आपको आई को आई पढ़ना है। यानी कि वहाँ पर आपको कोई और रूल्स की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना देख लेना है कि आई के बाद अगर जी एच है तो आपको सिर्फ उसको वहाँ पर आई पढ़ना है। ठीक है, तो टी को टा पढ़े तो अब आपको समझ में आ गया। और यहाँ पर देखिए कंटेनर, कंटेनर में आप देख रहे हैं सी को का पढ़ रहे हैं और ओ को क्या पढ़े, ओ को कुछ भी नहीं पढ़े। अब ये भी कंफ्यूजन हो जाती है कि यहाँ पर भाई ओ को क्या पढ़ा। तो देखिए ओ एन अगर साथ में होता है तो इसको अन पढ़ा जाता है। अगर ये अकेला होगा, खाली ओ एन होगा, तो आप उसको ऑन पढ़ते हैं। बट अगर ये किसी के साथ में है तो आपको उसको अन पढ़ना है। तो यहाँ पर ओ को क्या पढ़ें, अ पढ़ना है। कौन सा, छोटा। हमारा ना था वो अंकी बिंदी लग गई है जैसे कि आप देख रहे हैं। और टी को टा पढ़े हैं और ए आई को एक ही मात्रा पढ़ते हैं, एन को ना पढ़ते हैं और ई आर को अर पढ़ते हैं। तो ये आपको देख लिया आपने, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपको नहीं समझ में आई। उसके बाद देखिए कम्स, देखिए ई एस साथ में होता है तो उसको एस पढ़ते हैं, एस को जा पढ़ते हैं, सॉरी। तो यहाँ पर आपने देखा। अब यहाँ पर भी आप सोच रहे होंगे कि ओ एम है तो इसको कॉम पढ़ना चाहिए, कॉम्स पढ़ना चाहिए, बट इसको हम ओ क्यों नहीं पढ़ रहे ओ को, क्योंकि देखिए ओ एन या फिर ओ एम अगर साथ में होता है ना तो आपको उसको अम पढ़ना होता है, और ओ एन साथ में होता है तो उसको अन पढ़ना होता है। यानी कि किसी और के साथ में होगा। अगर वो अकेला होगा खाली ओ एम तो उसको आप ओम ही पढ़ोगे, बट अगर ये किसी और के साथ है ना तो आपको इसको अम पढ़ना है। ठीक है, तो इसीलिए इसे हम म पढ़ रहे हैं और उसके बाद एस को जा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा तो किस तरीके से पढ़े। और यहाँ पर अब देखिए फ्री तो इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने एक चीज़ समझाई थी कि आर अगर किसी के साथ में भी आएगा ना, जैसे एफ के साथ था और पी के साथ था, तो इनमें क्या होता है, आर को ही आधा पढ़ा जाता है, एफ को आधा नहीं कर सकते। जो पहला वाला है उसको आपको आधा नहीं करना है, बल्कि सब में किया जाता है। अगर ऐसा पहले होता तो उसको आपको आधा किया जाता, पर अगर ये आर के साथ है ना तो आपको आधा नहीं करना है, आधा आर ही माना जाएगा। ठीक है, डबल ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए विथ, यानी कि विथ तो हमने पढ़ लिया है, इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। दा भी आपको पता ही चल गया। उसके बाद ग्राम और पैक भी इजी है, तो यहाँ तक आपको पता ही है। बट आज बताइएगा कि आपको जितना मैंने सिखाया है उससे आपको कितना सीखने को मिला है। मेरे बच्चों ने मुझे कमेंट किया था कि मैम अपना नंबर दे दीजिए या फिर अपना व्हाट्सअप नंबर दे दीजिए, हमें आपसे कुछ बात करनी है, हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, ये वो वगैरह वगैरह जो भी है हम पूछना चाहते हैं। तो अगर आप मुझसे सच में कोई भी प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया है, वो है मेरी इंस्टाग्राम आईडी, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो आप इस पे जाके फॉलो करके आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कनक सिंह 56 आप सर्च करेंगे तो मेरा नाम आ जाएगा। ये आईडी मैंने कल ही बनाई है आप लोगों के लिए, तो आप जाके फॉलो कीजिए और जो भी पूछना है पूछिए। तो जिन लोगों ने भी फॉलो किया है या फिर मेरी आईडी चेक की है इंस्टाग्राम पे, तो मुझे ज़रूर कमेंट करें और मुझे बताएं, तो मैं आपको सभी का क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगी। तो प्लीज़ एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा।